हेलो बच्चों, नमस्कार। सिक्स्थ क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, हु आई एम, मैं कौन हूँ। कल हमने इसमें पढ़ा था कि इस पाठ में हमने देखा कि हम एक दूसरे से किस प्रकार समान हैं और हम में से प्रत्येक कैसे भिन्न भी है। हम सभी अलग अलग तरीक़ों से रुचिकर लोग हैं और सभी एक दूसरे से अलग अलग चीज़ों में बेहतर हैं। कल हमने इस लेसन के प्रारंभ में जो राधा नाम की लड़की है उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने कल पढ़ा था कि उसे किस प्रकार से पेड़ों पर चढ़ना पसंद है, जिस वह पूरे दिन भर आम के पेड़ों पर चढ़ना पसंद करती है और वह उस आम के पेड़ पर चढ़ने के पश्चात उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। कल राधा की कहानी पढ़ने के बाद ऐसे ही एक और बच्ची नासिर की कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, नासिर के बारे में अब प्रारंभ करेंगे। तो चलिए नासिर के बारे में अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ब्रश लीजिए। देखिए नासिर, व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, सीड कलेक्टर। When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spent a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. क्या कह रहा है नासिर? When I grow up, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। वहन मानी जब, आई मानी मैं, ग्रो अप मानी बड़ा हो जाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, तो मैं एक बीज संग्रहणकर्ता बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? बीज संग्रहणकर्ता, यानी कि बीज होते हैं जो उनको इकट्ठा करने वाला। तो क्या कहा कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये एक लड़का है चित्र में, जैसा आप देख रहे हो, नासिर इसका नाम है। ये कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं? आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, तो मैं एक बीज संग्रहणकर्ता बनना चाहूँगा या बीज संग्रहणकर्ता बनना चाहता हूँ। ये उस लड़के की इच्छा है, यानी कि उसे बड़ा होने के बाद क्या करना है? बीजों को इकट्ठा करना है और वह बीज संग्रहणकर्ता बनना चाहता है। आगे देखिए, वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर। हमारे गांव में कपास के खेत हैं। क्या है? वी हैव कॉटन फील्ड्स मानी कपास के खेत, इन आवर विलेज मानी हमारे गांव में। हमारे गांव में कपास के खेत हैं और एंड एवरी ईयर, और हर साल क्या होता है? माई फादर, मेरे पिताजी, स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट। माई फादर, मेरे पिताजी, स्पेंड्स मनी, क्या करते हैं? खर्च करते हैं। स्पेंड्स, खर्च करते हैं। ए लॉट ऑफ मनी मानी बहुत सारा पैसा। ऑन बाइंग मानी खरीदने के लिए। न्यू सीड्स मानी नए बीज। टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स मानी हमारे जो कपास के पौधे उगाने के लिए। तो क्या कहा कि हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिताजी हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने पर बहुत पैसा खर्च करते हैं।
माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पिताजी बहुत सा पैसा खर्च करते हैं ऑन बाइंग मानी, खरीदने के लिए, न्यू सीड्स मानी, नए बीज, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, हमारे कपास के जो पौधे हैं उनको उगाने के लिए, और जब वो बीज खरीदते हैं तो उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। आगे देखिए, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट, मेरे दादाजी ने मुझे बताया, माई ग्रैंड फादर होता है दादाजी, टोल्ड माने बताया, मी माने मुझे, दैट की मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पूर्व या बहुत वर्षों पूर्व, कई साल पहले, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कई साल पहले क्या हुआ, he could collect the seeds from his own plant which could be sown to grow new plants during the next year। तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया, क्या बताया, कि कई साल पहले, मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, क्या क्या मैंने, वह अपने स्वयं के पौधों के बीजों को इकट्ठा कर सकते थे। ही कुड कलेक्ट, वह इकट्ठा कर सकते थे, द सीड्स माने बीजों को, फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स माने अपने स्वयं के पौधों के, क्या बताया, कि वह अपने स्वयं के पौधों को बीजों को इकट्ठा कर सकते थे, क्यों, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिन्हें अगले साल के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिन्हें अगले साल के दौरान नए पौधे लगाने के लिए बोया जा सकता था। यानी कि जो मेरे दादाजी थे उन्होंने मुझे बताया कि कई साल पहले वह अपने स्वयं के जो पौधे थे उनके बीजों को इकट्ठा कर सकते थे और अगले साल के दौरान नए पौधे लगाने के लिए उन्हीं बीजों का वो उपयोग कर सकते थे या उन्हीं बीजों को वापस बो देते थे। But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। क्या कहा, बट टुडे, लेकिन आज यह तरीका काम नहीं कर सकता है, बट टुडे दैट डजंट वर्क मानी कार्य नहीं कर सकता है, क्या कहा, लेकिन आज ये तरीका काम नहीं कर सकता है, इसलिए हमें हर एक साल में नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। डजंट, सो वी हैव टू स्पेंड, इसलिए हमें खर्च करने पड़ते हैं, मनी मानी पैसे, टू बाई मानी खरीदने के लिए, न्यू सीड्स मानी नए बीज, एवरी सिंगल ईयर माने हर एक नए साल में, क्या कहा, लेकिन आज ये तरीका काम नहीं कर सकता है, इसलिए हमें हर एक साल में नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एवरी सिंगल ईयर माने हर एक नए साल में, स्पेंड मनी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टू बाई मानी खरीदने के लिए, न्यू सीड्स माने नए बीज, यानी कि उसने बताया कि हर साल हमें नए बीज खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आगे देखिए, आगे, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मैं यह पता लगाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहता हूँ, वाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों है, वाई माने क्यों, दैट मन है, इज मनी है, सो मनी ऐसा, ऐसा किस लिए है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, लर्न माने सीखना, मैं सीखना चाहता हूँ, क्या, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ कि बीज को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि हम उन्हें फिर से उपयोग कर सकें, सो दैट, ताकि वी कैन यूज़ दैम अगेन, हम उन्हें फिर से उपयोग कर सकें, और एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल पैसा खर्च करना नहीं पड़े। इस प्रकार से बच्चों ये जो नासिर की कहानी थी हमने बताई कि क्या उसकी रुचियाँ हैं, वो बीजों को इकट्ठा करना चाहता है, और बताया उसने कि उसके जो पिताजी हैं वो कपास के पौधे उगाने के लिए हर साल बीज खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, और उसके जो दादाजी थे वो पहले समय में उन्हीं बीजों से नए पौधे किस प्रकार से तैयार करते थे।
तो बच्चों आज ये जो नासिर का जो पैसेज था आपका ये समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे अगला जो है रोहित। रोहित के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या क्या अच्छा लगता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें वह ज़्यादा पसंद करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में डन करेंगे। थैंक्स।